नाजरीन, आज से कुछ माह पहले नासा ने एक वीडियो क्लिप रिलीज किया था जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। इस वीडियो का मेन हीरो था स्पेस का मॉन्स्टर ब्लैक होल, इसके साथ एक सितारा जो ऑलमोस्ट हमारे सूरज जितना बड़ा था। इस वीडियो में ये दिखाया गया था कि कैसे वो ब्लैक होल इस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इस बात पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन हमें यकीन करना पड़ेगा। वो हमारे सोलर सिस्टम को कुछ ही सेकंड्स में निगल सकता है, क्योंकि वीडियो में ब्लैक होल जिस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर रहा था वो हमारे सूरज के जितना ही बड़ा था। हमारे सूरज का साइज़ हमारे सोलर सिस्टम के साइज़ से 99% के बराबर है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि ब्लैक होल ने जब इस सितारे को अपने अंदर खींचा तब इस सितारे के साथ क्या हुआ होगा और वो कहाँ गायब हो गया। एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, अगर आप इसके अंदर गिर गए तो आपके साथ क्या क्या होगा, ये आप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल टूर विद अस को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ब्लैक होल के स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक होल आखिर दिखता कैसा है। आप जब भी कभी ब्लैक होल को देखेंगे, सबसे पहले आपको ब्लैक होल के आसपास बहुत सारी गैस जैसी चीज़ें नज़र आएंगी। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटीज़ हैं जो हर चीज़ को अपनी तरफ तेज़ी से खींच रही हैं। ब्लैक होल हर वक्त रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से ये रोशनी को बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक होल के आसपास ही गैलेक्सीज बहुत तेज़ी से ग्लो करती हैं। इंटरस्टेलर मूवी जो ब्लैक होल पर बनाई गई थी, इसकी प्रोडक्शन में काम कर चुके साइंसदान ने बताया कि ब्लैक होल की शेप एक बॉल जैसी होती है। इसकी बाउंड्री का एरिया मेन होल के निस्बत बहुत ज़्यादा डार्क होता है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जब आप एक ब्लैक होल को आसमान में देखें तो वो वाकई में ब्लैक होल हो। रोशनी जब किसी गैलेक्सी पर पड़ती है तो इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लैक होल गुलाबी रंग का नज़र आता है। ब्लैक होल किसी भी सितारे को 100 लाइटर्स की दूरी, यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से 100 साल तक सफ़र करें तो उसे 100 लाइटर्स कहते हैं। ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम आज के एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्पेस में सफ़र करें तो हमें 100 लाइटर्स का डिस्टेंस तय करने में 10 लाख साल लग जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, 10 लाख साल। और ये ब्लैक होल हमारे सूरज के जितने बड़े सितारे को इतनी दूरी से आसानी से अपनी तरफ खींचकर निकल जाएगा। लेकिन क्या होगा जब आप और आपका दोस्त ब्लैक होल को देखते देखते इसके अंदर गिर जाएंगे, या फिर आसमान से ग्रेविटी की मदद से ब्लैक होल हमें अपनी तरफ खींच लेगा। आइए जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जब एक ब्लैक होल आपके किसी दोस्त को अपनी तरफ खींचेगा या वो ब्लैक होल में गिरने लगेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी एक सुपरनेट की तरह काम कर रही है। उसकी बॉडी स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल जब भी किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इस चीज़ के निचले वाले हिस्से पर लगती है। ऐसा ही आपके दोस्त की बॉडी के साथ भी होगा। जब वो नीचे गिरेगा तब ब्लैक होल उसके पैरों को किसी सुपरनेट की तरह खींच रहा होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी ब्लैक होल की बाउंड्री तक मूव कर जाएगी। लेकिन उस दौरान उसकी बॉडी फास्ट से स्लो हो जाएगी, वो बाउंड्री लाइन पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ कोलैप्स करते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ हमें बताती है कि हम ब्लैक होल के अंदर जाकर ख़त्म हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए आपको जानना होगा कि आखिर स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में क्या कहा था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताया था। उनकी थ्योरी के मुताबिक एक ब्लैक होल रेडिएशन को रिलीज़ करता है और आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगता है। इसी तरह श्रिंक होते होते वो एक दिन गायब हो जाता है। लेकिन वो इन सब मैटर के साथ गायब होता है जो उसने बिलियन ऑफ ईयर्स में स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनल फोर्स की वजह से अपने अंदर खींचे थे। इस थ्योरी पर स्टीफन हॉकिंग से वही सवाल पूछे गए जो यकीनन आपके दिमाग में भी घूम रहे हैं कि अगर ब्लैक होल गायब हो जाता है, वो सारे मैटर और स्टार जिनकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? इसका जवाब स्टीफन हॉकिंग थ्योरी में ही मौजूद है। यानी कि ब्लैक होल जो भी अपने अंदर खींचता है वो सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की सूरत में बाहर निकलता है। जैसे आपका वो दोस्त जिसकी हमने एक मिसाल दी थी कि अगर ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है तो वो रेडिएशन बनकर बाहर निकल जाएगा। तो इस बात का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे साइंसदान इसके सही होने का दावा कर चुके हैं। डैनियल जेफरी भी इन्हीं साइंसदानों में से एक है। उन्होंने बोनफायर और बुक के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
मान लीजिए आपके पास एक किताब है और इस किताब को पढ़ने से आप हमेशा बोर हो जाते हैं। इस वजह से आप इस किताब को जला देते हैं और जलने के बाद वो किताब राख में तब्दील हो जाती है। बुक की इन्फॉर्मेशन और इसके अंदर नॉलेज का क्या हुआ? वो तो अभी भी एसिड्स के फॉर्म में मौजूद है, बस विजिबल और रेडिएबल नहीं है। इस थ्योरी से ब्लैक होल का होना कुछ समझ आता है, लेकिन क्योंकि अभी ये सिर्फ एक क्लेम है और ये गलत भी साबित हो सकता है, इसलिए हम इसको सही नहीं कह सकते। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये तो वैसा ही सवाल होगा कि इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है। अब इस सच्चाई को जानने के लिए हमें या तो मरकर जिंदा होना पड़ेगा या ठीक इसी तरह ब्लैक होल के अंदर जाकर वापस आना होगा। इसका सही जवाब जानने के लिए एक यही तरीका है, लेकिन ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन ने उनके सभी राजों को छुपाया हुआ है। अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें ब्लैक होल की डिटेल स्टडी करनी होगी। जहाँ तक बात होती है ब्लैक होल के अंदर जाने की, तो ऐसा अभी तक कोई नहीं कर सका। इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, जिसके ज़रिए हम किसी ब्लैक होल तक एक स्पेस मिशन भेज सकते हैं। ब्लैक होल जब तक पिक्चर्स और किताब से निकलकर स्पेसक्राफ्ट के सामने नहीं आता, तब तक उसके बारे में सवाल ही किया जा सकता है, और इसका जवाब होगा सिर्फ इमेजिनेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।